जय श्री राम। आज मैं फिर आप लोग के समक्ष आया हूँ दिव्य कथा लेकर, दिव्य प्रवचन लेकर, मानव कल्याण की कथा लेकर। और आज की जो कथा है बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। क्यों बोल रहा हूँ महत्वपूर्ण कथा? क्योंकि इसमें अमीर से अमीर, गरीब से गरीब सारे कैटेगरी के लोग आते हैं। आज की जो मैं विषय लेकर आया हूँ उस विषय में सारे लोग, जितने मनुष्य हैं, सब आते हैं। ध्यान दीजिएगा, चाहे वो अमीर हो या चाहे गरीब हो। और आज की जो विषय है कि निरोगी काया। हर कोई सोचता है, चाहे वो धनवान हो या निर्धन हो, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा निरोगी काया हो, सुंदर काया हो। चाहे धन रहे ना रहे, उससे कोई मतलब नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु निरोगी काया हर कोई चाहता है। ध्यान दीजिएगा, आप चाहे कितने बड़े धनवान हो और आपको रोगों ने जकड़ लिया तो निर्धन बनने में देरी नहीं लगेगी। ध्यान दीजिएगा, चाहे आप कितने भी पैसे खर्च कर दें फिर भी मनुष्य कामयाबी नहीं पा सकता। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रोग ऐसी है कि कब किधर से आ जाए आपके शरीर में, कब कौन सी बीमारी आ जाए आपके शरीर में, ये कोई नहीं जानता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग अपने कर्मों में लगे रहते हैं, अपने कार्य में लगे रहते हैं। हम लोग को अपने शरीर के बारे में बिल्कुल आभास नहीं होता, परंतु जब हमारे शरीर में रोग हो जाता है तब हमें होश आता है, तब हमें यह एहसास होता है कि हमने ये किया होता तो ऐसा नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो लोगों को जागरूक करते हैं। हम लोग इसीलिए तो कोई चीज बताते हैं कि शायद हमारे कहने से किसी दूसरे व्यक्ति का भला हो जाए। ध्यान दीजिएगा, अमीर आदमी, धनवान आदमी एक बार झेल लेगा अगर उसके शरीर में बीमारी आई तो, परंतु गरीब निर्धन व्यक्ति नहीं बोझ उठा सकता, क्योंकि निर्धन व्यक्ति के पास भोजन करने का भी क्षमता नहीं होती है। एक समय मिला, एक समय नहीं मिला। एक से एक निर्धन व्यक्ति हैं, अगर उनको रोग ने जकड़ लिया तो वो बेचारे क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं आप लोगों को आज वो मंत्र बताऊंगा जिससे आप लोग का कल्याण होगा और 101% होगा। इसमें कोई शंका नहीं है। ध्यान दीजिएगा, परंतु आप बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो, आप वो बताए हुए रास्तों पर चलेंगे तो मेरे कहने से और आपके सुनने से कुछ नहीं होता। जब तक आप किसी के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो ही आप कामयाबी पा सकते हैं, अन्यथा नहीं। आप चाहे जितना वीडियो देख लें, चाहे कितने कथाएं सुन लें, चाहे भागवत पुराण जो भी पढ़ लें, परंतु उस कैरेक्टर में जब तक आप उतरेंगे नहीं तब तक उसका आनंद आपको आएगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, तो आज मैं आप लोगों को यही बताने के लिए आया हूं कि आप लोग ऐसा क्या करें कि आप लोग का निरोगी काया हो। ध्यान दीजिएगा, करना कुछ नहीं है, कोई फौड़ा नहीं चलानी है, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है।
धन की खर्च भी नहीं है इसमें। क्या है? तो आपके समय का खर्च है। ध्यान दीजिएगा, ना धन की खर्च, न शरीर की खर्च, सिर्फ किसका खर्च? तो समय का खर्च। अगर जो व्यक्ति अगर समय अपना दे सकता है, वही इस पे विजय प्राप्त कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, मैं आज जो आप लोग को बताऊंगा, अगर आप लोग विश्वास करते हैं तो भी ठीक है, ना करते हैं तो भी ठीक है। मेरा काम है बताना। आप मेरे बताए हुए रास्ते पे आप चलें ना चलें, ये उस व्यक्ति का काम है जो व्यक्ति देख रहा हो, सुन रहा हो वीडियो को। ध्यान दीजिएगा। और आज का जो मैं इसलिए आज ये इस विषय को चुना, क्योंकि आज सब लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। ध्यान दीजिएगा बात को, हर कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। किसी के पास निरोगी काया नहीं है। कहावत में कहा गया कि भोगी को रोगी होता है। ध्यान दीजिएगा, जो भोगी होते हैं उन्हीं को रोग होता है। ध्यान दीजिएगा। और आज सत्य बात यह है कि हर कोई भोगी है, किसी न किसी वस्तु के भोगी हैं, परंतु हर कोई है। चाहे कोई अपने आप को कितना भी बड़ा त्यागी महात्मा कहे कि हम तो बहुत बड़ा सन्यासी हैं, हम किसी चीज के भोग नहीं करते हैं, परंतु जब आप उसके पास जाएंगे, कुछ दिन उसके साथ बिताएंगे, तब उसकी असलियत आपको पता लगेगी कि वो कितना बड़ा भोगी है। ध्यान दीजिएगा, आज हर कोई बीमारी से ग्रसित है। कोई किसी के पास निरोगी काया नहीं है, चाहे वो अमीर से अमीर हो या गरीब से गरीब हो। आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी समय दे देनी है। और मैंने आप लोग को बताया कि 101% आप लोग की बीमारी दूर होगी, परंतु समय सबसे मूल्यवान होता है। समय क्या करना है, चलिए मैं आप लोग को बता देता हूं। सुबह, ध्यान दीजिएगा, सुबह 3 बजे, 3 या 3:30 आप बिस्तर छोड़ दीजिए। सुबह 3:30 या 3:30 ब्रह्म मुहूर्त, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, आप उस समय बिस्तर छोड़ दीजिए। ठीक है? शौच स्नान आदि करके निर्वित हो जाइए। ध्यान दिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को। सुबह में 3 चाहे 3:30 बजे आप बिस्तर छोड़कर शौच स्नान आदि करके निर्वित हो जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, मन को, क्योंकि सुबह उठने पर व्यक्ति का मन बिल्कुल साफ, स्वच्छ होता है। ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको, आलस बिल्कुल मत करिएगा। आप आलस बिल्कुल मत करिएगा उसमें, चाहे कितनी आपको आलस आए कि अभी सो जाए, परंतु नहीं, उठना है, उठना है। बिस्तर छोड़ दीजिए। बिस्तर छोड़ने के उपरांत आप शौच स्नान आदि करके निवृत्त होकर आपको क्या करना है, आपके घर में, शहर में, गांव में, कहीं भी क्या, तो भगवान शिव जी का, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, भगवान शंकर का
जिनको हम जटाधारी भी बोलते हैं, गंगाधारी भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं उनके। उनकी शिवलिंग होगी आपके घर में, शहर में, गांव में, कहीं भी, बहुत जगह भगवान की मंदिर होती है भोलेनाथ की, हर जगह है। कुछ करना नहीं, ध्यान दीजिएगा। जब आप सब कुछ करके निर्वृत्त हो जाएंगे तो एक लोटा जल ले लीजिए और चावल का छत ये सब ले लीजिए। आप लोग जानते होंगे, पूजा करते होंगे, ऐसी बात नहीं, क्या क्या चाहिए। बेलपत्र मिल जाए ठीक है, धतूर की पत्ता शहर में शायद मुश्किल मिलती है, मैं मिलती है, वो भी आप रात को लेकर रख लीजिए। ये सब चीजें आप रखिए, फूल वूल बेलपत्र मिल जाए तो भी ठीक है, ये सब आप लेकर रख लीजिए, ठीक है। और सुबह में जब आप स्नान आदि करके निर्वृत्त हो जाएं तो एक लोटा जल ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर दूध से अभिषेक करना है भगवान को तो दूध भी ले सकते हैं, नहीं तो आप जल ले लीजिए। गंगा जल है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आप एक लोटा में साफ पानी भर लीजिए और आप भगवान शंकर के मंदिर में चले जाइए। ध्यान दीजिएगा, वहां पर जाने के बाद भगवान शंकर के ऊपर जल का अभिषेक करिए। भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर जल का अभिषेक करिए और बेलपत्र जो भी आप वस्तुएं ले गए हों भगवान को अर्पित कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, यह सब करने के उपरांत आप वहीं आसन लगाकर बैठ जाइए। ध्यान दीजिएगा, अगर वहां सही है तो ठीक है, परंतु मैं आगे बता रहा हूं। जब आप भगवान को जलाभिषेक करने के उपरांत आप जी को अगर वहां है आपको बैठना है 10, 15, 20 मिनट, 20 मिनट नहीं, आधे घंटे से भी ज्यादा, 1 घंटे भी हो जाए तो भी ठीक है, जितना हो सके उतना सही है। कहते हैं ना, जितना मीठा चीनी डालेंगे उतनी मिठास उस वस्तु में, उस पदार्थ में आएगी। उसी प्रकार जितना समय आप भगवान के लिए देंगे उतना ही आपके लिए अच्छी बात होगी। जब आप भगवान को जलाभिषेक सब कुछ करा देंगे उसके बाद आपको क्या करना है, अगर वहां बैठने की जगह है तो ठीक है, नहीं चुपचाप भगवान को दंडवत प्रणाम बंदन जो भी करके आप चले आइए, ठीक है। और आने के प्रांत आप एक काम करिए कि रुद्राक्ष का माला ले लीजिए। ध्यान दीजिए, बहुत दूर की बात बोल रहा हूं। आप एक रुद्राक्ष का माला ले लीजिए। एक रुद्राक्ष का माला लेकर आप, एक माला झोली आती है, शहरों में मिलती है जहां पूजा पाठ के सामान बिक्री होता है, वहां से आप एक माला झोली ले लीजिए। आप उसमें माला को, रुद्राक्ष की माला को उसमें डालकर जब आप भगवान शंकर के शिवलिंग पे जलाभिषेक करके आएंगे तो आपको क्या करना है, तो आपको माला लेकर बैठ जाना है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, और भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी नहीं सोचना है कि आपके भूतकाल में क्या हुआ, भविष्य काल में क्या होगा, वर्तमान में क्या होगा, ये सब नहीं सोचना है। आप लोग, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि सुबह में मनुष्य का जो दिमाग होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है। आप माला लेकर आ जाइए, माला लेकर बैठ जाइए और क्या करना है, तो माला लेकर भगवान शंकर की ध्यान कर रही है अपने मन में। अपने हृदय में भगवान शंकर की मूर्ति को बैठाइए, माता पार्वती गणेश भगवान के साथ अपने ही हृदय रूपी सिंहासन में प्रभु को आरूढ़ करिए। ध्यान दीजिएगा, उनके चरण कमलों को ध्यान दीजिए। भगवान शंकर के चरण कमल कैसे हैं, भगवान शंकर के मुखारविंद कैसे हैं, ये सब ध्यान करिए और कुछ नहीं करना है आपको। और माला को घुमाइए
क्या करना, क्या जप करना है, मैं भी ये भी बताता हूं। आपको और कुछ नहीं करना है, यही करना है, महामृत्युंजय का जप, मंत्र का जप। क्या? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वर्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ये अपने मन में इस मंत्र को जाप करिए, धीरे धीरे प्रयास करिए। मैं जानता हूं कि ये मंत्र का मतलब उच्चारण करना मन में बहुत मुश्किल होगा, हृदय में उच्चारण करिए और ध्यान भगवान शंकर के चरणों में होना चाहिए। ध्यान रखिए, फिर मत कहिएगा मैंने बोला नहीं था आपको। ध्यान आपकी दुनियादारी में नहीं लगनी चाहिए, ध्यान आपके बिजनेस में नहीं लगनी चाहिए, ध्यान आपके परिवार में नहीं लगनी चाहिए। और इस मंत्र का जाप करिए। आज एक माला किए, कल 2 माला करेंगे, फिर 3 माला करेंगे, फिर 4 माला करेंगे। ऐसे करेंगे तो आपका अभ्यास आपका बढ़ेगा और मंत्र का उच्चारण होगा आपके हृदय में। आप ऐसे रेगुलर 21 दिन करिए। अभी थोड़े बता रहा हूं मैं, 21 दिन आप रेगुलर पहले 21 दिन करिए, फिर क्या करिए, फिर 41 दिन करिए। ऐसे करके देखिए क्या प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, आपकी जिंदगी के ऊपर, आपकी जीवन के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर। भगवान शंकर जो हैं कालों के काल महाकाल हैं, आप लोग जानते हैं इस चीज को। कौन ऐसी बाधाएं है जो कि भगवान शंकर का नाम लेते हुए न चली जाए। बस एक बार उनका ध्यान कर कर देखिए। कोई ऐसी बाधाएं नहीं है जो कि भगवान शंकर के सन्मुख आ जाएं। भगवान शंकर के नाम के जपने वाले उस मनुष्य के ऊपर आ जाए। ध्यान दीजिएगा, मौत भी नहीं आ सकती, जो अकाल मृत्यु लोग मरते हैं ना, वो भी नहीं आएगी। कहते हैं ना, भगवान की दिव्य भोलेनाथ भोलेनाथ ही है। देते तो सब कुछ है, देते हैं तो इतना दे देते हैं कि रखने की भी जगह नहीं रहेगी आपके पास। आप चाहे कितने बड़े करोड़पति हो, परंतु आपका शरीर निरोग नहीं है तो धन किस काम का। धन तो कमा लिया आपने, धन आपने कमा लिया, धन कैसे कर्म करके परिश्रम करके आपने बहुत सारा धन कमा लिया, परंतु शरीर का सुरक्षा कहाँ गया। आपने इस धन की सुरक्षा के लिए धन को बैंक बैलेंस कर दिए, बैंक में डाल दिए कि हमारा जो धन है वो सुरक्षा हो गया हमारे धन का, अब हमें कोई खतरा नहीं है, कोई भय नहीं है। परंतु आपका शरीर, जिस शरीर के द्वारा आपने धन को अर्जित किया है, धन को तो आपने सुरक्षा कर दिया, बैंक बैलेंस कर दिया, परंतु शरीर का सुरक्षा क्या किया। शरीर का भी सुरक्षा चाहिए ना। आपने इसी शरीर के ऊपर तो धन को अर्जित किया है, इसी शरीर से तो धन आपने कमाया है, और धन तो आपने कमा लिया, धन को आपने लॉकर में डाल दिया, बैंक में डाल दिया, परंतु इस शरीर का क्या किया, इसका सुरक्षा नहीं करेंगे आप। भोजन करना, घूमना, खेलना, कूदना, यह कोई सुरक्षा नहीं है शरीर का। ये शरीर कभी भी तो आपको धोखा दे सकती है, ध्यान दीजिएगा।
आप सोचते हैं कि मैं अच्छे से अच्छा भोजन कर लेता हूँ, अच्छे से अच्छा विटामिन पी लेता हूँ, शरीर हमारा स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, परंतु नहीं, ऐसा नहीं है। ये शरीर जब स्वस्थ रहेगा, जब आप इसकी सुरक्षा, इसको सिक्योरिटी के अंदर रखेंगे। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा के अंदर। सुरक्षा क्या है? भगवान के नाम का जप है, ईश्वर के नाम का जप है। ये शरीर को अगर सुरक्षा करनी है तो भगवान के नाम का जप करिए, करके देखिए। अब एक बार करके देखिए, आपको ना हो तो बताइएगा। ये चीजें जल्दी कोई किसी को बताता नहीं है। आप लोग क्या करते हैं कि पैसे होते हैं तो पंडित ब्राह्मण किसी को भी आप कह देते कि हमारे नाम का जप कर लीजिए। ओह, वो मतलब क्या हुआ? आप पैसे से जप करवा रहे हैं।